अंधेरे हो रुके न कभी सफर, जियो तो ऐसे आए जो गम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। जैसे मुझे आप इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी तरह बस प्यार मोहब्बत देते रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले जो 2028 में ओलंपिक्स होगी उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। जो तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने घर मियां चन्नू पहुंच गए। मां के कदमों का बोसा लिया, मां ने अपने लाल को गले लगा लिया, अरशद ने मां को कंधे पर उठा लिया, रिश्तेदारों और दोस्तों ने फूल निछावर किए। पेरिस से इस्तांबुल, इस्तांबुल से लाहौर, लाहौर से बरसता सड़क 12 घंटों में मियां चन्नू तक का सफर। जगह जगह पर इस्तारों का हुजूम, फूलों की बारिश, वालिहाना इस्तकबाल हुआ। कल दोपहर पेरिस से रवाना होने वाले अरशद नदीम को अपनी दहलीज तक पहुंचने में 24 घंटे लगे, लेकिन वालिहाना इस्तकबाल ने अरशद नदीम की सारी थकन दूर कर दी। अपने शहर पहुंचने पर जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कौम ने पेरिस ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस से बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। वो अगले ओलंपिक के लिए भी इसी जोश और जज्बे से तैयारी करेंगे। आबाई इलाके पहुंचने पर भी अरशद नदीम फूलों के हार पहनाए गए। पेरिस से पंजाब तक जीत के सफर में, जीत के जश्न में जियो न्यूज रहा। अरशद नदीम के साथ साथ पल पल के मनाजिर, इस्तकबाल और खुशियों में घर बैठे नाजरीन को शरीक किया। जितना बड़ा कारनामा उतना शानदार इस्तकबाल। लोग अपने हीरो को खिराजे तहसीन पेश करने आधी रात को एयरपोर्ट पर उमड़ आए। भरपूर जोश व वलवला, अवाम बड़ी तादाद में रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। नारे, जोश, जज्बा, खुशियां, डांस, गाने और चेहरों से छलकता जीत का मान। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। उनके तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कौमी परचम लहराते शायकीन ने अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। बाप ने बेटे को गले लगाया, हार पहनाया, बैंड ने धुनें बिखेरी। अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। अरशद ने हाथ लहराकर सबका शुक्रिया अदा किया। डबल डेकर बस में एयरपोर्ट से आबाई इलाके रवाना हुए। मद्दाह पैदल, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर अरशद नदीम के साथ साथ चलते रहे। बाद में अरशद नदीम बस से उतरकर गाड़ी में बैठे। लाहौर एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर बैनर्स और अरशद नदीम के क़यामत तस्वीर लगाई गई। लाहौर से मियां चन्नू के रास्ते में अरशद नदीम ने फूलनगर बाईपास पर नाश्ता किया। इससे पहले रायवंड के तबलीगी मरकज़ में नमाज फजर अदा की। बड़ा खुश है, आवाम से बड़ा खुश है। आपने बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ आवाम का। मैंने वर्ष गया जी, लोगों ने वहां से पट गए, फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पे आया। साकी साहब कोई छोटा गया, उन्हें वारस कराया 2 भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, मिस्टर पूरा कर रहा सी, देसी घड़ी बन वाला मेरे अल्लाह का काम। बहुत ज़्यादा खुश है। आपको मेरी आवाज़ से अंदाजा हो रहा कि हम इतने खुश हैं कि नारे पर लगा कि हमारा गला बैठा हुआ है। हम पाकिस्तानी अवाम का, अल्लाह की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान का दुनिया में नाम करने वाले बेटे को बाप ने गले लगाकर चूम लिया। कौम को नया हौसला देने वाले अरशद नदीम को दिल खोलकर दुआएं दी। कहा, मेरे बेटे ने कौम का मान रख लिया। अरशद की कामयाबी में कोच का भी किरदार है। बोले, वो तो एक मजदूर हैं, अल्लाह का करम हो गया। अरशद नदीम के भाई ने लाहौर एयरपोर्ट पर जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भाई की कामयाबी पर बहुत खुशी है। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अच्छा साहब, एक सवाल है, आपने भी सियासत में आना है? अगर देखा ही है तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह।
कौम का शुक्रिया, मुझे इज्जत दी। पाकिस्तान के मर्द मैदान अरशद नदीम की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अल्लाह ताला का शुक्र है, पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। बोले इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। हुकूमत और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इजहार तशक्कुर। अरशद का कहना था कि जो मुश्किलें उन्होंने झेली, दुआ है किसी को ऐसी मुश्किल ना हो। अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना मशहूद, अज़मा बुखारी, शिज़ा फातिमा और दीगर की जानिब से इस्तकबाल हार पहनाए। एहसन इकबाल ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वसाइल ना होने के बावजूद मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राना मशहूद ने कहा कि अरशद नदीम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के सफ़ीर हैं। साद रफ़ीक बोले पाकिस्तान के नौजवानों का रोल मॉडल अरशद नदीम जैसे लोग होने चाहिए। अज़मा बुखारी बोली कौमी हीरो का इस्तकबाल हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शिज़ा फातिमा ने कहा कि अगले ओलंपिक्स में बड़ा दस्ता भेजने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया अरशद, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शुक्रिया अरशद, आपने वो सब कुछ कर दिया जो कोई ना कर सका। आए जो गम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना, साथ सब चले जियो तो ऐसे। शुक्रिया अरशद, आपने कौम के गम भुला दिए। शुक्रिया अरशद, आपने हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। हमारी तरफ से, पूरे जियो की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अरशद नदीम। अरशद नदीम, जियो तो ऐसे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। फ़लस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश है। आलमी बिरादरी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सिर्फ लफ्ज़ों से काम ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा तारीख में इससे ज़्यादा बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। गाज़ा में जो जुल्म ढाया जा रहा है उसकी वजह से आज़ादी की खुशियाँ मान पड़ गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा जंग का ज़माना हो या अमन का, अक़लियतों ने हमेशा मुल्क व कौम का साथ दिया। मुल्क की तमाम अक़लियतों की मुल्क के लिए बेमिसाल खिदमात हैं। कौन नहीं जानता सीसर चौधरी, जस्टिस भगवान दास और जस्टिस कार्नेलस की क्या खिदमात हैं। लोग आज भी गंगाराम अस्पताल से फैज़याब हो रहे हैं। अक़लियतों के हुकूक़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। हर साल रोजगार के 10 लाख मौके, आइंदा 4 साल में बरामदात 60 अरब डॉलर्स तक ले जाने का हदफ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर मुआशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। 14 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा मुआशी प्लान मंसूबे में 5 साला प्लान पेश किया जाएगा। मुजवज़ा प्लान में तवानाई और कारोबारी लागत में कमी की तजवीज़ भी शामिल है। चीन के साथ जॉइंट वेंचर्स के जरिए बरामदात को फ़रोग देने की सिफारिश शामिल है। मुजवज़ा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दिया गया है। आज हमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए जी IPP आपके मसले का हल है। IPP यकीनन एक मसला होगा, लेकिन असल मसला मईशत की नाकामी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। मुल्क इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हर सरकारी अहलकार अपना हलफ हर रोज़ तोड़ रहा है। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, आइन पर अमल किया जाए। मसाइल मुआजिज़ाती तौर पर हल नहीं होते, उसके लिए काम करना होगा। अवाम को बिजली, पानी, गैस, सेहत और रोज़गार देना होगा। तकरीब से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो आवाम के लिए हो ताकि पाकिस्तान चल सके। IPPs को बंद करना मुमकिन नहीं। IPPs मुआहदे आवाम के सामने रखने और घरेलू सारिफीन के लिए बिजली बिलों से 24% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कराची में होने वाली दूसरी इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश खत्म। 3 रोज़ा नुमाइश में 1.2 अरब डॉलर के मुआहदे हुए। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर सनत को फ़रोग देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। PIA की निजकारी के लिए राब्ता करने वाली तमाम 6 कंपनियां पाकिस्तानी हैं जो कंसोर्शियम बनाकर इस प्रोजेक्ट को चलाएंगी। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज़ायद कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। खजाने का कलमदान ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनका कुछ नहीं पता।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा, ऐसे वजीर आजम आते हैं कि कुछ नहीं पता चलता कहाँ से आया और कहाँ गया। फ्रंट पर कोई और, डोर किसी और के हाथ में है। एक वजीर खजाना बना और फिर वजीर आजम बना, कुछ पता नहीं कहाँ से आया। मोइन कुरैशी वजीर आजम बने, पता नहीं कहाँ से आए। मुल्क की मईशत ज़मीं बोस हो चुकी है। अमन और बेहतर मईशत तरजीहात होनी चाहिए। मईशत अगर ठीक नहीं तो मुल्क कैसे खड़ा होगा। हम मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क तरक्की कर रहा था, मगर चंद जजेस और जर्नैलों ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान के साथ बहुत हो गया, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। धरनों, मार्शल लॉ, इंतशार, लॉन्ग मार्च और अदालती फैसलों ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला है। पाकिस्तान में कमी सिर्फ सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल की। कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की थी। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला और NA 79 गुजरावाला के लिए दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की गई थी। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर शहीद के लवाहिकीन, अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद को आबाई शहर अटक में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को वादी तीरा में खवारिज के साथ मुकाबले में शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी आज CMH पेशावर में शहादत हुई। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा के मकाम पर एडिशनल SHO की गाड़ी पर IED धमाका। एडिशनल SHO महफूज रहे। मुसल्लह अफराद की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन। मस्तूर में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। इलाका कशमत में रैले में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक। रैले से कई मकानात और फसलों को नुकसान। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में बारिश से घर की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके सोबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। शाही केनाल मांझूठी शाख में शिकाफ 8 रोज़ बाद भी पुर नहीं किए जा सके। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। कराची में सुबह सवेरे बारिश। शहर के बड़े हिस्से में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पंजाब असम्बली में अक़लियतों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। पंजाब असम्बली में गाज़ा पर इसराइली हमलों और इस्माइल हनिया के कत्ल पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। तुर्की के सफ़ीर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 अगस्त से तुर्की के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत मैसर होगी। तुर्की के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। फैसलाबाद के नवाही गांव में मोटरसाइकिल पर जाते मियां बीवी के साथ डकैती की वारदात। डकैतों ने गन पॉइंट पर मसीही खातून को खेत में ले जाकर ज्यादती का निशाना भी बनाया। खातून के शौहर से नकद रकम और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने जियो फेंसिंग के बाद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुतासरा खातून का तिबी मुआयना मुकम्मल करके नमूने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में एक शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को घर में यरगमाल बना लिया। पुलिस ने 2 बच्चों को बाजियाब करा लिया। CPO कामरान आदिल के मुताबिक मुलजिम ने बीवी और एक बच्ची को ताहाल यरगमाल बनाया हुआ है। मुलजिम की जानिब से कोई भी मुतालिबा सामने नहीं आया। मुलजिम ज़हनी मरीज और नशे का आदी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी फ्लोट तैयार। फ्लोट रावलपिंडी से रवाना हो गया। जहलम, गुजरात, गुजरावाला, कामों की और मुरीद से होता हुआ 13 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा। इस्राइली फौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी। चंद दिनों में 75,000 से ज़्यादा बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के खान यूनिस और रफ़ा में इस्राइली फ़ौज पर जवाबी हमले।
इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने गजा जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। अत्ताबईन स्कूल पर हमले की मजम्मत, कहा इसराइल को शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी मुआहिदा अब हो जाना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ अत्ताबईन स्कूल पर इसराइली बमबारी से 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी कोपेमाओं का मुराद सतपारा को हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी रेस्क्यू करने का मुतालबा। मुराद सतपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोपेमा की लाश को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मुराद सतपारा केटू समेत 8000 से बुलंद 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तार ने कहा कि अक़लियतों की तमाम शोबों में नुमाइंदगी और शिरकत काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला पहला सूबा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वक़ार मेहदी ने कहा कि आज तजदीद अहद का दिन है कि मजहब, रंग व नस्ल की तफरीक से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानी यकजान हैं। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से जारी पैगाम में ISPR ने अक़लियतों को समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा करार दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। हुकाम का कहना है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों का तयन नया बनने वाला बोर्ड करेगा। ड्रैप से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वज़ीर आज़म की हिदायत पर लिया जा रहा है। बांग्लादेश की मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने अपनी हुकूमत गिरने का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। भारत फरार होने के बाद हसीना वाजिद का पहला बयान सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना ने कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी एयरबेस बनाने की इजाज़त ना देना उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बना। अमरीकी कानून साजों का बांग्लादेश की साबिक़ हुकूमत के अहदेदारों पर पाबंदियों का मुतालबा। कांग्रेस के कुछ डेमोक्रेट अरकान ने अपने वज़ीर ख़ारजा को ख़त में कहा कि शेख हसीना की जमात के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर दाखिला पर पाबंदी लगाई जाए। जिन बांग्लादेशी रहनुमाओं ने वहशियाना क्रैकडाउन किया उनका जवाबदेह होना ज़रूरी है। अमेरिका ने विमेंस बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स में भी बालादस्ती कायम कर दी। मुकाबलों के इख्तिताम पर अमेरिका और चीन के तलाई तमगों की तादाद 40-40 बराबर। मजमूई तौर पर अमेरिका 126 मेडल जीतकर पहले नंबर पर रहा। चीन के 91 तमगे दूसरी पोजीशन। जापान 20 तलाई तमगों समेत 45 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 62वां नंबर, भारत की 71वीं पोजीशन रही। 206 में से 90 ममालिक के एथलीट। जीत के रंग जियो के संग। आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में जैवलिन थाम कर, नेजा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहराकर, या फिर रिकॉर्ड बॉल के साथ खड़े होकर? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन का इंतजार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल अहमद बेग ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन शबीर इकबाल टाइटल का दिफा ना कर सके। अहमद बेग ने 12 अंडर पार के साथ कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आलम ने 8 अंडर पार के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप की मजमूई इनामी रकम 1 करोड़ 21 लाख रुपए है। पार्दो एला कोरेरा, इतना अजीब व गरीब नाम के बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी गड़बड़ा गए। इंटरनेशनल अवार्ड के नाम का सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करने में मुश्किल में पड़ गए। मेज़बान से सही तलफ़्फ़ुज़ सीखने की कोशिश की। फेस्टिवल के डायरेक्टर से अवार्ड का नाम आसान और मुख्तसर करने की दरख्वास्त कर दी।